इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। सीएम साय पहुंचे राजीव, फिर कुंभ शुरू करने की कही बात। कांग्रेस पर साधा निशाना, बीती सरकार की अनदेखी से कम हुआ नाम। किसानों के लिए की घोषणा, खजाना भरते ही एक मुश्त होगा अंतर राशि का भुगतान। कोरिया में 1.5 साल से अटका है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य। अदालत से स्टे के बाद रुका था काम। सर्व सुविधा युक्त परिसर की बाट जो खिलाड़ी 3 करोड़ से ज्यादा की थी बजट राशि, अब टेंडर भी हुआ क्लोज। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास नहीं फंड, घर घर जाकर चंदा मांगेगी पार्टी। पीसीसी चीफ ने कहा पूरे प्रदेश में दौरा करने वाले नेता बरते मितव्यता, पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर हो विश्राम। गंगा जमुना तहजीब और कौमी एकता का गोटा गांव में अद्भुत नजारा। मुस्लिम परिवार करा रहा भागवत कथा, एकता की मिसाल बनी कथा की जमकर हो रही चर्चा। आयोजक ने कहा सारे धर्म का एक मूल, हम सब एक है। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजिम पहुंचे और भक्त राजिम जयंती महोत्सव में शामिल हुए। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। राजिम में आयोजित महोत्सव में साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सीएम साय का समाज के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम साय ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब हमारी सरकार थी तब देश नहीं विदेश में राजिम का नाम था। जरूर पिछली कांग्रेस सरकार में कुछ कमी थी, फिर से राजिम कुंभ का आयोजन किया जाएगा। राजिम कुंभ हमार जो सरकार चलत रही से भारतीय जनता पार्टी के राजिम कुंभ के माध्यम से ये जगह के पूरे देश ही नहीं दुनिया में पहचान देहे के काम हमार सरकार करे रही। पिछले समय में जरूर उनमें कुछ कमी हुई से, लेकिन मैं फिर मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि फिर से यहां के वैभव लौटी, राजिम कुंभ के फिर से ख्याति हुई और दुनिया भर के साधु संत फिर से यहां पर आई। वहीं किसानों को दिए जाने वाले अंतर की राशि को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में विरासत के रूप में खाली खजाना मिला, व्यवस्था कर किसानों के खाते में एक मुश्त अंतर की राशि देंगे। हमन जो डिफरेंस के राशि है वाला एक मुश्त किसान मन के देहे के काम करबो। काबर के हमला विरासत के रूप में छत्तीसगढ़ में खाली खजाना मिली से तो कुछ तो व्यवस्था करना पड़ी ना, तो व्यवस्था करके एक मुश्त मन जो अंतर के राशि है किसान मन के खाता में देबो। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जिले में घर घर निमंत्रण दिया जा रहा है। झाबुआ जिले में सुबह से ही आरएसएस, बजरंग दल सहित कई संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा अयोध्या से आए पूजित अक्षत के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिए जा रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के जतारा पुलिस थाने के कंदवा गाँव में पटेरिया परिवार में पुराने विवाद को लेकर गोलियां चली, जिसमें शिवा पटेरिया घायल हो गया। घायल युवक ने बताया कि वह अपने खेत पर पानी दे रहा था। उसी दौरान कुछ लोगों ने आकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया। हम खेत पर पानी भरा के यहाँ आए थे, गोली मारी। 4 जने हते भी, दीपक पटेरिया, पुनीत पटेरिया और के दीपक के ससुर उनकी कमलेश तिवारी भी आते और उनके भज्जा थे रोशन पटेरिया। 4 जने थे भी। बजे की बात है ना? अब बात कहाँ को लेके गुलाबनाथ जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जतारा अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि घायल युवक को प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं अभी इस संबंध में पुलिस कुछ कहने से बच रही है। जो उनके परिवार लोग हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 10:30 पौने 11 के आसपास किसी ने फायर किया है, जिससे मल्टीपल जो है गन शॉट इंजरी हुई है पाँव में, हाथ में। फिलहाल मरीज अभी स्थिर है
अभी आगे के इलाज के लिए हम हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। इसमें सर चोटें किस बात पे मारे, कोई धारदार हथियार क्या क्या है आपके साथ? नहीं, वो जिस हिसाब से उन्होंने जानकारी दी है कि बंदूक चलाई है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो गन शॉट ही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से सूर्य प्रकाश गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की मोहन सरकार लाडली बहनों के खाते में राशि डालने जा रही है। इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया है कि कब बहनों के खाते में राशि पहुंच जाएगी। देश भर में सुर्खियां बटोर चुकी और भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में तुरुप का इक्का साबित हुई लाडली बहनों के योजना की राशि जारी होने वाली है। मोहन सरकार लाडली बहनों के खाते में पहली बार योजना की राशि डालेगी। इसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। आदेश के मुताबिक इस बार भी 10 तारीख को बहनों के खाते में राशि आ जाएगी। बता दें कि 4 जनवरी को महिला एवं बाल विकास आयुक्त डॉक्टर रामराव भोसले के हस्ताक्षर से एक आदेश सामने आया है। इसमें सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला बाल विकास अधिकारियों को कहा गया है कि 8 जनवरी 2024 तक अपने जिले के पंजीकृत लाभार्थियों की सूची के आधार पर पोर्टल में अपने लॉगिन से की पेमेंट के लिए स्वीकृति प्रदान करें। इसके बाद लाभार्थियों के खाते में 10 जनवरी 2024 को राशि ट्रांसफर हो जाएगी। कांग्रेस लगातार लाडली बहना योजना को लेकर सवाल उठा रही थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि योजना बंद हो जाएगी। हालांकि सीएम मोहन यादव ने कहा था कि पुरानी सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। इससे ये तो साफ हो गया था कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार भरोसा दे रहे थे कि भाजपा की सरकार प्रदेश में है, बहनों की राशि जारी होती रहेगी। अब 10 तारीख को बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत 1250 रुपए दिए जाते हैं। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। बुधनी विधानसभा के विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भैरुंदा नगर पहुंचे, जहां वे नगर परिषद भैरुंदा द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए और करीब 85 लाख रुपए के रोड स्वीपिंग मशीन व स्काई लिफ्टिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाउड स्पीकर पर नियम लागू किए गए हैं। वहीं शादियों के सीजन के बीच बैंड बाजे पर प्रशासन द्वारा रोक लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि बिना परमिशन के कोई भी बैंड बाजे ना बजाए। वहीं भैरुंदा नगर में बैंड बाजे ढोल ताशे के संचालकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वस्त किया कि सिर्फ डीजे पर ही प्रतिबंध है, बैंड ढोल ताशे पर नहीं रोक है। अगर कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। किस नाम से बैंड संचालित करते हैं? गजानन बैंड। गजानन। आज आपने पूर्व सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला उन्हें? उन्होंने ये बोला कि बैंड बजाने की छूट है। और क्या बोला उन्होंने? बजाओ, जो भी रोकेगा मैं मेरे को रोकने की सब बोला। किस प्रकार से परेशानी आ रही थी आपको? भाई मतलब परेशानी ये कि मतलब बजाने पर रोक लग रही थी, पुलिस वाले परेशान कर रहे थे, बजान नहीं दे रहे थे। परिवार के लालन पोषण में क्या परेशानी आ रही थी? परेशानी उसके सिवा कोई बिजनेस ही नहीं, दूसरा रोजगार ही नहीं अपना उसके बिना। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। हरसोद विधानसभा क्षेत्र व प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के मंत्रिमंडल में शामिल होने के प्रथम आगमन पर खंडवा जिले में उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री विजय शाह कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचे और उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंत्री शाह ने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। झूठे वादे हम नहीं करते। प्रदेश में हमने विकास किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन को सुधारने का प्रयास किया है। हर वर्ग के लोग भाजपा से खुश हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके अगर कोई पार्टी चल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी। यही हमारी पार्टी की विशेषता है। आज जो जवाबदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी संगठन ने हमें दी है, हम सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के साथ और विकास का एक नया पहिया न केवल आगे बढ़ाएंगे और खंडवा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शेख आसिफ की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राजनांदगांव पहुंचे। वहीं मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। प्रवास के दौरान बृजमोहन अग्रवाल 67वीं राष्ट्रीय शैली क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन व पुरस्कार वितरण समारोह में भी शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल मैदान में जिला शिक्षा विभाग की मेजबानी में गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली व स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखा गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, राजनांदगांव साहित्य व संस्कारों और हॉकी की नर्सरी है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी और एम्पायर आए, जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व सीखने का मौका मिला। आने वाले समय में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के भविष्य को संवारा जाएगा। राजनांदगांव हमारी साहित्य की, संस्कार की नगरी है और हॉकी की नर्सरी है और यहाँ पर इस खेल का आयोजन होना कि राष्ट्रीय स्तर के 850 से ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ साथ कोचेज, रेफरी और एम्पायर आए हैं और उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, उनको भी सीखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ की टीमों ने इसमें पुरस्कार प्राप्त किया है क्योंकि बास्केटबॉल की साई की कोचिंग सेंटर यहाँ पर है और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी खिलाड़ियों को और यहाँ की जनता को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम। 2014 से केंद्र से बाहर कांग्रेस और हाल ही में विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस आर्थिक संकट से जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी अब अपनी खाली खजाना भरने के लिए घर घर जाकर चंदा जुटाएगी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में हारे हुए प्रत्याशियों की मैराथन बैठक में कार्य योजना बनाई गई। जीतू पटवारी ने कांग्रेस के 138 साल पूरे होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा की जा रही फंडिंग के लिए जारी निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अधिक से अधिक पार्टी फंड जमा करें। पटवारी भी मितव्ययिता बरतते हुए कार्यकर्ताओं के घर पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। पटवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए वह स्वयं और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित अन्य सभी वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी अध्यक्षता बैठक में हुई। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये बैठक आयोजित की गई। तैयारियों के संदर्भ से लगातार 3 दिन तक सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ देश के हमारे प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह जी सब आएंगे। आज हमारे प्रत्याशियों की मीटिंग है, कल पार्टी के और घटकों की मीटिंग है, परसों लोकसभा के प्रभारी और सीनियर जिम्मेवारी 3-4 दिन में और दे दी जाएगी। उस संदर्भ में जिनको जिम्मेवारी देंगे उनकी सबकी मीटिंग है, पूरे दिन चलेगी और पार्टी कोशिश है कि हमारे 40% जो मतदान है वो लोकसभा में कन्वर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारी कांग्रेस पार्टी की है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर मंदसौर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीतामऊ पुलिस ने चावल से भरी पिकअप पकड़ी है। दरअसल चावल को मंदसौर से चौमहला ले जाया जा रहा था। पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई तो फौरन कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीतामऊ थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर मंदसौर से आ रही गाड़ी को थाने के सामने रोका, जिसमें देखा गया कि गाड़ी में चावल भरे हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा खाद्य अधिकारी को सूचना दी गई। अधिकारी ने पीडीएस चावल को लेकर थाने पर ही कार्यवाही की, जिसमें गाड़ी मालिक वाहन चालक इमरान निवासी विक्रमगढ़ आलूट एवं जहां से माल भरा गया, इन तीनों के ऊपर कागजी कार्यवाही की गई। इसके बाद पीडीएस चावल को मध्य प्रदेश वेयर हाउस लदूना रोड पर स्थित वेयर हाउस पर ही रख दिया गया। वहीं गाड़ी थाने में जमा कर दी गई। आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन में चावल जा रहे हैं, तो पुलिस ने उसको रोका। रोकने के बाद हमें सूचना दी, हम आए। उसके बाद वो चावल 44 कुंटल 50 किलो थे, जो मंदसौर के किसी दुकान से भरना बताया है, जो बस स्टैंड के आसपास कोई किराने विराने की दुकान से भरना बताया है। उसके बाद उसको जब्ती में ले लिया है और वेयर हाउस में जमा कर दिया है। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज।
जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने श्रीमद् भागवत कथा का होना तो कई जगह देखा होगा, भागवत कथा सुनी भी कई जगह होगी, लेकिन जबलपुर से लगे नरसिंहपुर जिले के श्रीधाम में जो भागवत कथा चल रही है, वे अपने आप में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस भागवत कथा को करने वाला एक मुस्लिम परिवार है, जिनकी आस्था सनातन धर्म में है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। कोरिया जिला मुख्यालय में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य कोर्ट से स्टे लगने के बाद करीब 1.5 साल से बंद हो गया है। स्टे को देखते हुए विभागीय अफसरों ने टेंडर की फाइल भी बंद कर दी है। अब अफसरों का कहना है कि यदि भविष्य में कोर्ट का फैसला आता है, तब नया टेंडर कराने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। सर्व सुविधा युक्त इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण तलवापारा स्थित शासकीय पीजी कॉलेज परिसर में गर्ल्स कॉलेज के सामने किया जा रहा था। निर्माण कार्य को शुरू हुए 6 महीने भी नहीं बीते थे कि जमीन विवाद के कारण कोर्ट ने निर्माण कार्य पर स्टे लगा दिया। करीब साल भर से निर्माण कार्य बंद होने के बाद गृह निर्माण मंडल के अफसरों ने निर्माण कार्य के टेंडर की फाइल को क्लोज कर दिया, क्योंकि निर्माण कार्य को 4 जनवरी 2023 तक पूरा करना था। कुछ अभी जमीन इशू चल रहा है, जमीन विवाद की वजह से ये काम रुका हुआ है और ये इसमें कोर्ट के स्टे के बाद हमने इसको क्लोज भी कर दिया। टेंडर क्लोज हो गया, जो ऊपर से आदेश आया था उसके हिसाब से क्लोज कर दिया। इसमें कुछ जमीन विवाद चल रहा है। एक्चुअली इसमें अभी जिसकी जमीन थी तो वो अभी क्लेम कर रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, ऐसा कुछ इसमें मामला चल रहा है। अभी मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, मैं अभी पोस्टेड हुआ हूँ, तो उसमें जमीन विवाद की वजह से ही ये मामला रुक गया, काम रुक गया। शहर में सर्व सुविधा युक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिला खनिज संस्थान न्याय से निर्माण कार्य की स्वीकृति दी थी, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हो सका। बिल्डर संजय अग्रवाल ने मामले में कोर्ट स्टे लिया था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 10% निर्माण कार्य हो चुका था। करीब 6 महीने निर्माण चलने के बाद कोर्ट स्टे के कारण साल भर से निर्माण बंद है। अब विभागीय टेंडर क्लोज होने के बाद निर्माण अधर में अटक गया है। ऐसे में फिलहाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा होने की संभावना नहीं है। शहर के युवा खिलाड़ी सर्व सुविधा युक्त इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग लंबे समय से कर रहे थे। अब नगरवासी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बैकुंठपुर के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष व भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेश सिभरे ने कहा कि शहर में खिलाड़ियों को खेल की सुविधाओं के लिए प्रशासन से इंडोर स्टेडियम का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने जमीन का दाम लेने के बाद भी इस पर अपना हक जताते हुए कोर्ट में स्टे लगाया है। देखिए, हमारे बैकुंठपुर शहर का बहुत बड़ा ही नुकसान है इससे कि प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही अच्छा हमारे कोरिया जिले को बैकुंठपुर को सौगात मिली थी कि जहां पर बच्चों को खिलाड़ियों को खेलने की संपूर्ण व्यवस्था थी, किंतु कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा उसको आपत्ति लगाकर उसके काम में विघ्न पैदा किया जा रहा है। जबकि कोरिया बचाओ मंच, नागरिक एकता मंच ने उस जमीन के लिए 2-3 महीना आंदोलन किया, न्यायालय तक हम लोग गए और जिसने दान दिया 3 बार, आज उस व्यक्ति ने फिर उस जमीन के बारे में अपना हक जताते हुए उस जमीन पर स्टे लगाया है, जो कि मुझे लगता है कि समाज हित और जनहित में बिल्कुल गलत है। गृह निर्माण मंडल का कहना है कि मामला कोर्ट में होने बस समय सीमा पूरी होने के कारण विभाग ने टेंडर क्लोज कर दिया है। अब कोर्ट से फैसला आने के बाद ही कुछ होगा। निर्माण शुरू भी होता है तो इसके लिए रीटेंडर किया जाएगा। अब देखना होगा कि मामले पर कोर्ट का क्या फैसला आता है और क्या जिले को इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात मिल पाती है। कोरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपने श्रीमद् भागवत कथा का होना तो कई जगह देखा होगा, भागवत कथा आपने सुनी भी कई जगह होगी, लेकिन जबलपुर से लगे नरसिंहपुर जिले के श्रीधाम में जो भगवत कथा चल रही है, वे अपने आप में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस भगवत कथा को करने वाला एक मुस्लिम परिवार है, जिनकी आस्था सनातन धर्म में है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गोटेगांव तहसील का छोटा सा गांव सर्रा इन दिनों भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। साथ ही इस पर एक रंग और भी है, गंगा जमुना तहजीब का, क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और इसको करने वाला नियाज खान परिवार है। यूं तो नियाज खान मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी आस्था
श्रद्धा भक्ति सनातन धर्म में है। नियाज खान का झुकाव सनातन धर्म में उस समय हुआ जब ब्रह्मलीन संत स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके नियाज खान और पूरा परिवार झोतेश्वर स्थित आश्रम में जाने लगा। उसके बाद जहाँ भी भागवत कथा होती, नियाज खान और पूरा परिवार उसे कथा को सुनने के लिए जाया करता था। कुछ साल पहले गाँव में ही कथा हो रही थी। कथावाचक अभिमन्यु व्यास जी से नियाज की मुलाकात हुई। व्यास जी के आशीर्वचन सुनने के बाद उनके परिवार की भी इच्छा हुई कि क्यों ना वो भी भागवत कथा का आयोजन करे। सोचते सोचते ये बात नए साल आते आते पूरी होने लगी और श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश हुआ। एक सप्ताह तक चलने वाली इस भागवत कथा को भागवताचार्य अभिमन्यु महाराज कर रहे हैं, जिससे नियाज खान की मुलाकात बीती कुछ कथाओं में हुई थी। महाराज श्री से बहुत 3 पीढ़ियों से जुड़े हैं। शायद तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे। हमको हमारी गुंजाइश नहीं थी कि हम 50,000 भी दे सकें। महाराज जी ने जब हमारा तारीख फिक्स कर दिए तो महाराज जी ने बोले 50,000 रुपये दो। हमारे पास 10,000 भी नहीं थे। हम अपनी चेन ले गए एक सोने की। हमने कहा महाराज जी हम सोने की चेन गिरवी रख के दिए थे। महाराज जी ने मना कर दिया, बोले बाबूजी ऐसा मत करो, हम कर देते हैं। और महाराज जी ने ये बोले हैं कि हमें बाबूजी आपसे 1 पैसा नहीं चाहिए, कथा फ्री करेंगे। सिर्फ आप भोजन व्यवस्था, टेंट व्यवस्था और जो संगीत वाले इनकी व्यवस्था कर दें। हम संदेश तो यही देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक कौमी एकता। यह संदेश पूरे भारत में, भारत का पूरी दुनिया में जाए। हम हिंदू मुस्लिम गांव में एक परिपाटी है, मिलकर रह रहे हैं। हमारा किसी से बैर दुश्मनी नहीं है। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद है हमें, लेकिन हमारा यहाँ कोई विवाद नहीं। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी ये है कि जैसे ही ये खबर मुस्लिम समाज में फैली कि नियाज श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, उसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई। उनको जबलपुर और नरसिंहपुर के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने फतवा जारी करने तक की धमकी दे डाली। इन तमाम धमकियों को दरकिनार कर नियाज ने कथा करने के संकल्प को अंजाम दिया। बहुत उत्साह है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता बना हुआ है और वैसे भी हम खान परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम तारिक खान है और महाराज जी से हम लोग बचपन से, दादाजी के समय से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी उत्साह है और यहाँ जन सैलाब आपने अभी देखा ही है, काफ़ी जन सैलाब है। लोगों के अंदर इतनी आस्था है कि लोग मतलब यहाँ पर लोगों का बहुत सहयोग है यहाँ पर और प्रेरणा हम लोगों की यहाँ पर मिली। हम लोग कथा में गए थे और महाराज जी जो भागवत पढ़ रहे हैं, इनसे हम लोगों के पुराने मतलब ताल्लुकात हैं और महाराज जी का आशीर्वाद भी है। तो इनने बोला कि एक आध कथा करा दूँ कहे अपने गांव में, तो हम लोगों ने रख दिया प्रोग्राम। कथावाचक भागवत आचार्य अभिमन्यु कृष्णा मानते हैं कि इस तरह से किसी मुस्लिम परिवार का श्रीमद् भागवत कथा करना अपने आप में एक अनोखी बात है। इससे समाज में एक संदेश जाएगा कि हिंदू और मुस्लिम सब एक भगवान के बंदे हैं। भागवत आचार्य इस कथा को करने में खासे आनंदित भी हैं, क्योंकि खान परिवार की ये कथा धीरे धीरे करके पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही है। इसमें हम हिंदू वासियों को गौरवान्वित होना चाहिए और आनंद महसूस होना चाहिए कि आज खान परिवार जो है 3 पीढ़ियों से जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी से जुड़ा हुआ है और आज ये सद्प्रेरणा खान परिवार को आज से ही नहीं अपितु 3 पीढ़ियों से है, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। आज खान परिवार ने माननीय नियाज खान बाबूजी, दिलावर खान जी, तारिक खान जी, आज इन लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया कि हिंदू और मुस्लिम हम एक हैं और जब एक हो जाएंगे हम भाई भाई तो आगे धर्म की रक्षा हो जाएगी और एकजुट होकर के जब हम आगे चलेंगे तो क्यों ना सनातन की ध्वजा लहराएगी और हमारे परस्पर संबंध जुड़ेंगे, हम सभी के बीच में प्रेम होगा, क्योंकि हमारा भाईचारा एक है, एक होना चाहिए। ये हमारे बाबूजी ने एक इतना बड़ा वीणा लिया है, ऐसा संकल्प लिया है कि आज हृदय से हमारे धर्म का स्वागत कर रहे हैं, हमारी भागवत कथा का स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव चल रहा है। इससे हम देख रहे हैं काफ़ी उत्साह भी है और ये हमारे लिए एक उद्देश्य साबित हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं और ये हमारे माननीय चाचा जी के द्वारा हो रही श्रीमद् भागवत कथा है, जो कि
मतलब जिससे हमें इतना ज्ञान मिल रहा है, आगे वाली पीढ़ियों में बहुत ज्ञान बटेगा कि हिंदू मुस्लिम ये कोई वो नहीं है, हम सब इंसान हैं और ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कि हमारे चाचा जी द्वारा हमें मिल रहा है। नियाज खान परिवार द्वारा कराए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा उन लोगों के लिए एक नजीर बन रही है जो हिंदू मुस्लिम में फर्क समझकर समाज और देश में एक दूसरे समुदाय के लिए नफरत भरने का काम करते हैं। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सूरजपुर में एक बार फिर से हाथियों का उत्पात देखने को मिला है, जहां हाथियों ने कई एकड़ में लगे गन्ने और गेहूं की फसल को उखाड़कर चौपट कर दिया, वहीं किसानों के घरों को भी उजाड़ दिया है। सूरजपुर जिला लंबे अरसे से हाथियों का तांडव झेल रहा है और इन दिनों सूरजपुर के कल्याणपुर इलाके में 37 हाथियों का दल आ पहुंचा है, जिन्होंने बीती रात सूरजपुर वन परिक्षेत्र के कल्याणपुर में पहुंचकर पहले तो खेत में लगे 10 एकड़ से ज्यादा के गन्ने और गेहूं के फसल को बर्बाद कर दिया, फिर ग्रामीण ईश्वर प्रसाद के घर को भी उजाड़ दिया। इस दौरान पूरा परिवार घर में सो रहा था। हाथियों की आवाज सुनकर परिवार सहित ईश्वर सिंह ने किसी प्रकार घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। 37 ठो हाथी मेरा खेत में आकर पूरा खेत का गन्ना खा के उजाड़ दिए। सरकार द्वारा जंगलों को जो हसदेव अभयारण्य है जिसको उखाड़ा जा रहा है, जिससे वन प्राणी शहर गांव की ओर पलायन कर रहे हैं और किसानों का फसल नुकसान। और गांव में कोटबहरा कल्याणपुर में ईश्वर सिंह का मकान को धसका दिए, जिससे उस घर में जो परिवार के सदस्य थे अपना जान बचाते हुए वहां से भगे बस्ती की ओर और अपना जान बचाए हैं। आज ये सरकार की लापरवाही है, जिससे इस गांव के लोग बड़ा दहशत में हैं अपना माल और जान को रक्षा करने के लिए। वहीं वन विभाग मौके पर पहुंचकर अब नुकसान हुए फसल एवं मकान की जांच कर रहा है। बहरहाल वन विभाग एक और मुआवजा देकर अपना काम पूरा कर रहा है। उसका थोड़ा वो एक नेचर में ही है, वो थोड़ा घर वगैरह तोड़ता है, तो वहाँ पर भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है। कच्चे मकानों में जो भी रहते हैं उनको थोड़ा अलर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कच्चे मकानों में ना रहें, उनको पक्के वगैरह में शिफ्ट कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि कम से कम क्षति हो उस एरिया में। और हाथी को कंटिन्यू ट्रैक किया जा रहा है, उसके मूवमेंट को। जब बस्ती वगैरह की तरफ आता है तो हम लोग, हमारे मित्र दल के लोग और जो फॉरेस्ट के स्टाफ में कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिहायशी एरिया से उसको जंगल की तरफ ड्राइव किया जाए। हाथियों के कहर से ग्रामीणों के सर से छत और उनके द्वारा मेहनत से उगाई गई फसलें रोज चौपट हो रही हैं, जिसका कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में विभिन्न कार्य योजनाएं बनाई गईं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद हुई पहली बैठक में मोर्चा के कार्यों को मंडल और बूथ स्तर तक लेकर जाने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने विधानसभा में भाजपा के हारे हुए प्रत्याशियों एवं विधानसभा वार भाजपा कार्यकर्ताओं की अहम बैठक कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा कार्यालय में बुलाई थी। बैठक में चर्चा के दौरान 90 में से 54 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। 36 विधानसभा सीट जीत नहीं सके, इसलिए प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आगामी कार्यक्रमों को सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ाना है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा 11 से 11 सीट जीत कर आए। भाजपा की हारी हुई सीटों से और पार्टी के कार्यक्रम और योजनाओं से जनता को जोड़कर रखने पर चर्चा हुई। हमारे 90 में से 54 सीट में लीडरशिप प्राप्त हुई है। किन्हीं कारणों से, विशेष परिस्थितियों में हमारे जो विधानसभा से जीत नहीं सके, सभी की बैठक हुई है और बैठक में सभी को विधानसभा क्षेत्रों में भी जहाँ पर हमारे पार्टी के कार्यक्रम से और जोड़ के नीचे तक पहुँचाना आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे आज की कार्य समिति में भी टास्क दिया गया है, कार्य योजना बनाई गई है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल अपने साथियों के साथ 900 किलोमीटर की यात्रा पर साइकिल से निकले। वही यात्रा बाबा के बाद खाटू श्याम का दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना करेंगे।
इस यात्रा के दौरान दहीनाला के पास पंधारा हनुमान मंदिर पर रुके। यहाँ पर गजेंद्र पाटिल और साथियों ने हनुमान जी को चोला चढ़ाया और मंगल कामना की। पाटिल ने बताया, देश प्रदेश जिले के सुख समृद्धि की कामना के लिए ये यात्रा की जा रही है। यह यात्रा 9 दिन में पूरी करने का लक्ष्य है। इसके लिए हर दिन 100 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करेंगे। 9वें दिन बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में शीश नवाकर कामना करेंगे। देखिए, हम लोग हमारी जो ब्रह्मपुर शहर है, यहाँ से निकल करके और खाटू नरेश खाटू श्याम जी हम लोग वहाँ के दर्शन करने के लिए लगभग 6 लोग यहाँ से साइकिल यात्रा करते हुए हम लोग जा रहे हैं। और हम लोगों ने एक 8 से 9 दिन में इस यात्रा को पूरा करने का हमने संकल्प लिया है। और खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से हम लोग निश्चित हमारे इस पूरे क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए हम उनसे कामना करते हैं, क्योंकि वो सबके पालनहार है और सबकी रक्षा वही करते हैं, इसलिए हम उनके दर्शन करने के लिए। एक दिन में कितनी यात्रा और कितना किलोमीटर चलेंगे? तो लगभग टारगेट तो ये है कि चलने वाले सभी युवा है, टारगेट ये है कि एक दिन में लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा हम लोग करेंगे। और अनुमानित बुरहानपुर से खाटू श्याम जी तक की यात्रा जो है वो 900 किलोमीटर की यात्रा है। तो 9 दिन का हम लोगों ने टारगेट लेकर के चल रहे हैं। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहले की रिपोर्ट। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक महिला के साथ क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की गई, जहां पीड़ित महिला के द्वारा पूरे मामले की शिकायत गोरखपुर थाने में की गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। मामले में जानकारी देते हुए गोरखपुर सीएसपी HR पांडे ने बताया कि गोरखपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया गांव में रहने वाली महिला अनुमेहा त्रिपाठी ने गोरखपुर थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से एक फर्जी एड के माध्यम से उनके साथ धोखाधड़ी की गई, जहां इंस्टाग्राम में किसी अभिनेत्री के एडवर्टीजमेंट देखकर उनके द्वारा निवेश किया गया और लगभग 1.5 लाख रुपए का निवेश अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कराया गया। जब महिला को धोखाधड़ी का मामला समझ आया तो पूरे मामले की शिकायत थाने में की गई। साइबर सेल की टीम और गोरखपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं अज्ञात आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक फर्जी सर इंस्टाग्राम पर वो बनी थी आईडी, जिसमें एक फर्जी ऐड था क्रिप्टो करेंसी के संबंध में। इसमें 10,000 रुपये लगाओगे तो 30-35 हज़ार का उसका वो बनेगा। तो इंस्टाग्राम पर इनके द्वारा उसमें पैसे डाल दिए गए 30,000 रुपये। फिर उसमें 30,000 रुपये और डलवाया और फिर GST के नाम से डलवाया। इस तरह से कुल करीब 1.5 लाख रुपये इनके द्वारा उस पर डाला गया। परंतु चूंकि वो फर्जी वो थी, साइट थी और उसमें इनके पैसे चले गए हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी अभिनेत्री के नाम से बनाया गया था ये फर्जी ऐड, जिसमें प्रकरण कायम कर लिया गया है अपराध धारा 420 का और मामला विवेचना में लिया है। इसमें पतासाजी की जा रही है और साइबर की मदद दी जाएगी और जो भी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर के क्षेत्रीपुरा थाना क्षेत्र में मंगेतर द्वारा युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक लाबरिया भेरू से उनकी बेटी का अपहरण उसी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया, जिससे उनका रिश्ता तोड़ दिया गया था। आरोपीगण युवती को देर रात 3 बजे बाइक से झाबुआ की तरफ ले गए। छात्रीपुरा थाना क्षेत्र के लाबरिया भेरू इलाके में बीती रात आदिवासी युवती का अपहरण हो गया। घटना से नाराज परिवार और आदिवासी समाज के लोगों ने देर रात छात्रीपुरा थाने का घेराव किया और आरोपियों को पकड़ने की मांग की। पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 19 वर्षीय बेटी की सगाई राजू निवासी बाग जिला धार से कुछ समय पहले कर दी गई, लेकिन उसके खराब चाल चलन के कारण परिवार ने सगाई तोड़ दी। युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की का देर रात अपहरण कर लिया। रात को 3:30 बजे का टाइम है। मैं, मेरी बहन और मेरी माँ हम घर के अंदर सो रहे थे। 6 जने आए 3 बाइक से। 2 जने गेट कूदे बड़ा वाला, कोयले की टाल में रहता हूँ मैं। उसमें से 2 जने पीछे से आए और 2 जने ने गेट में लात मारी और लात मारते से मेरी बहन का, मेरा और मेरी मम्मी का तीनों का एक साथ में कम्बल खींचा और मेरी बहन को उठाया और मेरा गला पकड़ा और मेरी मम्मी का मुंह दबाया। उसके बाद में हाथापाई मैंने उनसे करते हुए बाहर निकला रोड पे और फिर मेरी मम्मी चिल्लाने लगी, मेरी बहन भी चिल्लाने लगी, मैं भी चिल्लाने लगा। इतने में उनने सर पे मेरे पत्थर से मारा। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 4 से 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, छतरीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाबरिया भेरू से
ललिताबाई फरियादिया द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट अभी की गई कि इनकी जो बेटी है 19 साल की गीताबाई, ये गीता की इन्होंने सगाई 15 दिन पूर्व बागटांडा क्षेत्र के रहने वाले एक लड़के से की थी। इसका नाम इन्होंने राजू पचाया बताया। इनका कहना है कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने सगाई तोड़ दी थी। तो 4 और 5 तारीख की दरमियानी रात्रि राजू पचाया और अपने 5 साथियों के साथ में बाइक से सवार होकर इनके घर पे आया और इनकी बेटी को ज़बरदस्ती घर में घुसकर उसने अपहरण करके ले गया। इनकी फरियादिया की रिपोर्ट पर से अभी धारा 365 और अन्य धाराओं की धाराओं में कायमी की गई है और तलाश तलाशी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इंदौर पुलिस पीछा करते हुए झाबुआ भी पहुंची थी, लेकिन बाग में लोगों ने पुलिस टीम का घेराव कर दिया। ऐसे में पुलिस लड़की को वापस नहीं ला पाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।